हेलो एवरीवन, आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 12वां दिन है और आज हम लोग यूजेस ऑफ इन, यूजेस ऑफ ऑन एंड यूजेस ऑफ एट पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देर के 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं, हम और आप साथ में मिलके। ओके, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे हम लोग देख लेते हैं पहले। ओके, सबसे पहले हम लोग इन पढ़ेंगे, देन हम लोग ऑन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एट पढ़ेंगे, फिर हम तीनों में सिमिलैरिटीज़, फ़र्क, इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किन किन जगहों पे करते हैं, क्या फ़र्क होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आप पूरी चीज़ें सीख के जाइएगा। लेकिन अगर आपने अभी से 1 से लेके 11 तक की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। The marker is on my hand. बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों को पहले पढ़ते हैं। The marker is in my hand. और वो The marker is at my fingertip. तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि ये दोनों तो एग्जैक्ट ही सेम है और ये वाले थोड़े से अलग हैं। लेकिन इसमें जो प्रेपोजिशन ऐड हुआ है, प्रेपोजिशन के लिए मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट बता दूं कि इन, ऑन, एट, ऑफ, विद एट्सेट्रा को प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल इस बात की उतनी गुंजाइश नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन पे पूरी बात की जाए। ओके, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है इस वीडियो में उतनी हम लोग ज़रूर पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप बेहतर तरीके से समझेंगे अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया। ओके, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर अगर ऐसे रखा हुआ है, तब हम इसे कहेंगे कि द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, अगर ऐसे है तो। लेकिन अब मैंने इसको बंद कर लिया, अब हम इसे कहेंगे द मार्कर इज़ इन माई हैंड, बिकॉज इसे मैंने चारों ओर से बंद कर दिया है। तो जब ये कोई भी चीज़ बंद जगह में हो, चारों तरफ से, दीवार से हो, बाउंड्री से हो, किसी भी चीज़ से बंधी हो, बंद हो, तो उसके साथ इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने क्या कहा, द मार्कर इज़ इन माई हैंड। ओके, उससे पहले हमने क्या कहा था, द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। ओके, क्योंकि ये इस सरफेस पे था। क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस पे था। ऑन इसलिए लगा, हमने इन इसलिए लगाया क्योंकि ये अंदर था। अब एक चीज़ बची है जो इन शॉर्ट आपको मैं समझा दूँ। अब इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। अब मैं मार्कर को ना इस फिंगर टिप पे रखता हूँ। ओके, तो अब हम ये कहेंगे द मार्कर इज़ एट माई फिंगर टिप। ओके, आप देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस अलग अलग लगे हैं, तो इसकी पोजीशनिंग अलग है, इसकी स्थिति अलग है ना। इसकी अभी जो ये ना पॉइंट आउट कर रहा है कि ये यहाँ पे है, इसी एक ही सरफेस को ये टच कर रहा है। तो जब ये पॉइंट आउट करता है किसी जगह को, तब हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो ये सारी सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस को ये टच कर रहा है। ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये हाथ में तो है, लेकिन हाथ में होने के साथ साथ ये फिंगर के टिप पे है, मतलब फिंगर के ऊपर है। तो ये किसी जगह को, स्पेसिफिक जगह को बता रहा है। तो वैसे जगह पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए डिटेल्ड में समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे आई एम इन दिस एरिया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका दोस्त कहीं से आ रहा है, या फिर आप उसको कॉल करते हैं और फ़ोन करने के बाद पूछते हैं कि कहाँ हो, तो उसने बताया कि अरे मैं तो इसी एरिया में हूँ, मतलब जहाँ पे तुम हो उसी एरिया में हूँ मैं भी। ठीक है ना, तो उसने क्या बताया पहले कि मैं इसी एरिया में हूँ। ठीक है ना, तो अब इसी एरिया में हूँ मतलब उसने ये बताया, कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं बताया, उसने सिर्फ बताया कि इसी एरिया में हूँ, मतलब वो आसपास है 2, 10, 25, 50 किलोमीटर के रेंज में। ओके, तो उसने बोला आई एम इन दिस एरिया। ओके, अब दोबारा आपने फ़ोन करा और पूछा कि अच्छा अभी कहाँ हो, तो उसने बोला आई एम ऑन द रोड।
अब उसने एक जगह का नाम बताया, वो रोड में तो नहीं है, वो रोड पर चल रहा है। रोड एक सरफेस है। रोड क्या है? रोड एक सरफेस है और उस पर इंसान चल रहा है। रोड एक सरफेस है, उस पर इंसान चल रहा है। जैसे ये मार्कर इस सरफेस पे रखी हुई थी, उसी तरीके से रोड एक सरफेस है जिस पे इंसान चल रहा है, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने फ़ोन करा और आपने पूछा कि चलो मिलते हैं, कहाँ पे मिलना चाहोगे? तो उसने एक स्पेसिफिक जगह का नाम बताया। उसने क्या बताया? या फिर उसने मैंने पूछा, मान लो कि मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, मुझे मिलना है, तो उसने बोला आई एम एट दी बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है वो एक लोकेशन हुई, वो एक एरिया हुआ, स्पेसिफिक एरिया कि मैं वहाँ पे हूँ। जब भी हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो एक रेड आता है जहाँ पे लोकेशन की बात होती है, तो वहाँ पे ऐट का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? ऐट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक जोन की बात हो रही है और जहाँ भी स्पेसिफिक जोन की बात होगी हम लोग ऐट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इन के। ओके, यूजेस ऑफ इन। प्रिया इज़ इन द रूम। प्रिया अगर अपने रूम में है तो इन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रूम जो है वो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है, तो वो अंदर हुआ ना, इसलिए इन लगेगा। आई एम इन द लिफ्ट। मैं लिफ्ट के अंदर में हूँ। लिफ्ट भी चारों तरफ से घिरा होता है। तीसरा, शी इज़ इन द पार्क। पार्क भी चारों तरफ से बाउंड्री की गई होती है, इसीलिए वहाँ पे भी इन का इस्तेमाल किया गया। आर यू इन दी रेड कार। क्या तुम रेड कार के अंदर हो? कार है तो कार के चारों ओर तो जाहिर सी बात है ना, बंद तो है ही ना वो। एंड देन शी इज़ नॉट इन दिल्ली। अब देखिए, इन का इस्तेमाल वहाँ पे होगा चाहे वो किसी भी चीज़ से घिरा हो, बंधा हो, बंद हो। जैसे आप मान लो कि ये बॉटल के अंदर पानी है, ओके, है ना। फिर ये मार्कर के अंदर इंक है, या फिर पैकेट के अंदर चॉकलेट है ना। अब पार्क भी तो बाउंड्री से घिरा हुआ है, हर चीज़। अब फिर दिल्ली जो है वो भी तो एक सीमा है उसकी, वो भी तो एक बाउंड्री से, एक बॉर्डर से घिरा हुआ है। सारी चीज़ें जो घिरी हुई हैं उसके साथ इन का इस्तेमाल होगा। ओके, तो दिल्ली में भी इन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दिल्ली की भी एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है। ओके, इसके पीछे द का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले ये किसी जगह का स्पेसिफिक नेम है, तो इसके पीछे द का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, इसके बारे में नाउन का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे आजकल में, बहुत जल्द पढ़ेंगे, आजकल में नहीं तो बहुत जल्द पढ़ने वाला है। हाँ, दे आर इन द सिटी। यहाँ पे हमने द इसलिए लगाया क्योंकि हमको पता नहीं कि किस सिटी की बात हो रही है, नॉर्मली एक सिटी की बात हो रही है। फिर भी चूंकि वो सिटी है तो सिटी है तो घिरा तो होगा ही, तो फिर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। मकसद सेंटेंस को नहीं समझना है, मकसद सेंटेंस के ज़रिए यूजेस ऑफ इन के इस्तेमाल को समझना है। चाहे इसके लिए हमें 1 सेंटेंसेस लगे या 1000 सेंटेंसेस लगे, मतलब ये है कि समझ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द बेस्ट केक शॉप इन दिस मार्केट, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आप किसी जगह पे नए हैं, आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से, भाई से, बहनों से कि इस एरिया में सबसे अच्छा या फिर इस मार्केट में सबसे अच्छा केक का दुकान कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ इन दी बैल्कनी। बैल्कनी बोले या फिर बालकनी बोले, दोनों ही सही है। ओके, बैल्कनी में कौन है। ओके, हुज टिफिन इज इन द फ्रिज। अब देखिए फ्रिज के अंदर टिफिन रखी गई है, इसीलिए यहाँ पे इन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर लाइफ इज इन डेंजर, खतरे में। ये ना हम अजम्पशन करते हैं, हमारे ना माइंड में चल रहा होता है ऐसा, तो उसमें भी हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। ख़तरे में, डेंजर में, या फिर सदमे में, सपने में, ऐसे सेंटेंसेस आपको आगे मिलेंगे, है ना। मैस मतलब ख़राब हालत में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द रूम इज़ इन अ मैस। द रूम इज़ इन अ मैस, जो रूम की हालत है मतलब ख़राब हालत में, रूम ख़राब हालत में, इसकी ये मतलब हुई। आर यू
इन द क्यू, क्या तुम लाइन में हो, क्या तुम कतार में हो, यहाँ पे भी में आया, ओके। एंड द लास्ट वन इज आई एम इन लव, प्यार में होना, सदमे में होना, है ना, चिंता में होना, ओके। या फिर व्हाट, खतरे में होना। तो सभी चीज़ों में हमने इन का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हो गए हम सभी में इन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि मैंने आपको इन जो है वो समझा दिया है। अब बारी आती है व्हाट, यूजेस ऑफ ऑन की, वो भी हम लोग बड़े प्यार से समझते हैं, ओके। पहला सेंटेंस मैंने जैसा कि आपको पहले बता रखा है कि जब भी सरफेस की बात हो, जैसे फ्लोर हो या फिर ये हैंड का सरफेस हो या फिर टेबल का सरफेस हो या फिर व्हाट बेंच का हो या फिर किसी भी चीज़ का सरफेस हो, वहाँ पे हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आप आगे सेंटेंस के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। आई एम ऑन द रोड, मैंने अभी बताया आपको कि रोड पर चलते हैं, रोड में नहीं चलते हैं, ओके। रोड पे हम कोई स्पेसिफिक जगह तो नहीं है कि हाँ यहाँ पे ही चलेंगे, तो इसीलिए ऐड भी नहीं हुआ। और रोड में नहीं चलते हैं इसीलिए यहाँ पे इन नहीं हुआ। रोड पर चलते हैं नॉर्मली एकदम सामान्य रूप से, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन हुआ है, ओके। आई एम ऑन द टेरेस, मैं छत पर हूँ, ओके। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब व्हाट टेबल पर है। द पेन इज ऑन द बुक, पेन किताब पर है ना, या फिर किताब के ऊपर है, दोनों सही है। क्योंकि वो टच हो रहा है इसीलिए ऑन का इस्तेमाल होगा। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि जब टच होगा तो ऑन लगेगा, अगर टच नहीं होगा तो ओवर लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हमने कुछ टोकरी रखी हुई है, बास्केट रखा हुआ है, अगर वो टच हो रहा है तो हम ऑन दी हेड कहेंगे, है ना। और पंखा जो कि हमारे सर के ऊपर है, टच नहीं हो रहा है तो ओवर करेंगे। खैर वो एक अलग विषय है, बाद में बात करेंगे उस पर। आगे द पेन इज़ ऑन द बुक हो गया। हिज हाउस इज़ ऑन एन आइलैंड, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। चूँकि आइलैंड एक जगह है, अभी आपने देखा कि दिल्ली या फिर मुंबई या फिर जगह के सेंस में हमने इन का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आइलैंड में, क्योंकि वो भी एक जगह है ना, तो हमने इन का इस्तेमाल क्यों किया, हमें यहाँ पे हमने ऑन का इस्तेमाल क्यों किया, हमें यहाँ पे इन का इस्तेमाल करना चाहिए था। जवाब इसका ये है कि आइलैंड जो कि चारों तरफ से पानियों से घिरा होता है और बीच में एक सतह होती है, बीच में एक जगह होती है, तो उस सतह उस जगह को एक प्लेन सरफेस माना जाता है, इसीलिए वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शीज़, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आने लगे हैं। वैसे वो भी इंटरेस्टिंग ही थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे और 1% डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। शी इज़ ऑन अ डाइट, अब कुछ लोग डाइट पर होते हैं, डाइट में नहीं होते हैं, है ना। तो डाइट पर होना ऑन अ डाइट, है ना। आई एम ऑन माई ऑन, मैं अपने पैर पर हूँ, मतलब मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई एम ऑन माई ऑन, ओके, दैट्स क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द मर्डरर इज ऑन बेल, है ना। अब किसी को बेल मिल जाती है 5, 10, 15, 20 जैसे भी हो, तो वो बेल पर है। बेल की हिंदी होती है जमानत, तो जमानत पर है, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक, टीचर्स लोगों का काम ही यही है, सॉरी गलत हो गया, हाँ नहीं वो अच्छे भी होते हैं, अच्छे ही होते हैं, मतलब टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक, हाँ तो टीचर लोग हड़ताल पे हैं। अब देखिए उनके हक की बात नहीं कीजिएगा, हड़ताल पे तो जाएंगे ही ना, चाहे वो टीचर हो या फिर कोई भी हो। हम भी टीचर बनने की सोच रहे हैं, तो हम अपने जैसे लोगों को गलत क्यों कहेंगे, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। उनकी गलती नहीं है, उनके साथ गलत होता है कई बार, इसीलिए। हाँ तो नेक्स्ट सेंटेंस इज माई पिक्स आर ऑन फेसबुक। अब बताइए फ़ोटो कहाँ है, फ़ोटो फेसबुक में नहीं है, फेसबुक पर है, फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल है, उस पर आपकी फ़ोटो है। तो आपने समझा यहाँ पे ऑन कहाँ पे लगाया हमने, जब भी कोई सरफेस हो और उस पर कोई चीज़ हो तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हम अपने माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, या फिर सॉरी माइंड में नहीं, ये सारे सेंटेंसेस जब हम डाइट पे होते हैं या फिर जब हम अपने पैरों पे होते हैं
या फिर कोई भी मर्डर बेल पर होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑन का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आखिरी में आ चुके हैं, वो ये है कि यूजेस ऑफ एट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम एट द ऑफिस। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपको ना घर वाले ने फ़ोन करा, ओके, हाँ कहाँ हो, तो आपने कहा कि ऑफिस में हूँ। अब घर वालों का यहाँ पे कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप कहाँ पे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि ऑफिस में होंगे। अब उनका ये कंसर्न नहीं है कि ऑफिस में पर्टिकुलरली किस जोन पे हैं, किस जगह पे हैं। उनका ना सिर्फ इतना कंसर्न था कि लोकेशन क्या है। जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं महुआ, तो अब महुआ में किसी आदमी को खोजना है, तो ये थोड़ी देखते हैं कि हाँ मतलब महुआ में तो वो है, वहाँ पे कहाँ पे, हमको सिर्फ महुआ लोकेशन चाहिए थी, ओके। तो इसीलिए जो घर वालों ने आपको फ़ोन करा, उनको सिर्फ लोकेशन चाहिए थी। और जब भी हम लोकेशन बता रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐट का इस्तेमाल होता है। अब चाहे वो ऑफिस के बालकनी में है, ऑफिस के खुले ग्राउंड में है, या फिर ऑफिस के बगल में चाय की दुकान है वहाँ है, चाहे वो कहीं है, लेकिन वो ऑफिस ही कहेंगे क्योंकि वो लोकेशन बता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ऐट का इस्तेमाल किया। शुरुआत में मैंने बताया भी था कि जब भी आप लोकेशन को बताएंगे तो ऐट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। आई एम इन द ऑफिस, ये मैंने इन ऐट के सेक्शन में इसलिए दिया है क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, और आपको मैं आज समझा के रहूँगा। देखिए यहाँ पे इन क्यों लगा है, दोनों ही ऑफिस है, वो इसलिए लगा है। मान लीजिए कि अब आपके किसी कुलीग ने फ़ोन कर दिया, कह रहे तुम कहाँ हो, बाहर ऐसे ऐसे हो गया, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है। तो आप कहिए अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, ये सब कब हो गया। तो फिर दोस्त ने पूछा तुम कहाँ थे, तो आपने बताया कि अरे यार मैं तो ऑफिस के, अगर आप किसी रूम में हैं, ऑफिस के अगर आप किसी रूम में हैं, चारों तरफ से वो चीज़ें घिरी हुई है, किसी पर्टिकुलर ऑफिस के रूम में हैं आप, तब आप कहें कि आई एम इन दी ऑफिस, और वो इंसान बाहर है, और वो कहाँ है, हालांकि वो भी ऑफिस के ही लोकेशन पे है ना, लेकिन वो बाहर है और आप अंदर हैं। आप किसी रूम में हो सकते हैं, किसी कैबिन में हो सकते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, आई एम इन दी ऑफिस। देखिए इन भी सही है, एट भी सही है, बट डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से कह रहे हैं, आपके जो सामने वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं, और आप किस थॉट प्रोसेस से उनको आंसर कर रहे हैं, ये मेन चीज़ होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑफिस के साथ ऐट लगता है या फिर ऑफिस के साथ इन लगता है, ये सब बकवास बात है, ऐसा नहीं होता है। आप किस स्टैंड पॉइंट से कह रहे हैं वहाँ पे ये मैटर करता है कि यहाँ पे ऐट होगा या फिर इन होगा। तो आपने देखा कि जब वो बाहर है, लेकिन वो भी ऑफिस की ही लोकेशन में है, वो भी ऑफिस की ही कैंपस में, लेकिन वो बाहर है ग्राउंड में, और आप अंदर हैं, तो आपने इन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आपके घर से फ़ोन आया था तो वहाँ पे लोग सिर्फ लोकेशन जानना चाह रहे थे, तो आपने ऐट का इस्तेमाल किया। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक सो, येस इट इज़। ओके, द नेक्स्ट वन इज़, मान लीजिए तीसरे सेंटेंस में बहुत मज़ा आने वाला। देखिए आई एम एट XYZ मॉल। अब किसी भी मॉल का नाम रख लेते हैं हम लोग। तो आपने क्या, सेम चीज़ है, आपको किसी ने फ़ोन करा, कहाँ हो, तो मैं मॉल में हूँ। यहाँ पे ये नहीं बोले हैं कि हाँ मॉल पर हूँ, मॉल में हूँ। अब उसका कोई कंसर्न नहीं है कि आप मॉल में तो हो, मॉल में किस सेक्शन में हो, किस बिल्डिंग पे हो, किस फ्लोर पे हो, किस शॉप में हो, डजेंट मैटर। उसका सिर्फ इतना कंसर्न है कि हाँ मॉल के लोकेशन के आसपास तुम हो, है ना, वहाँ पे तुम हो, बस इतना मतलब है। इससे इस सेंटेंस से सिर्फ इतना ही मतलब है, कहने वाला सिर्फ इतना ही कहना चाहता है। लेकिन कन्फ्यूजन तब हो जाएगी जब अगला आदमी जो पूछ रहा है वो भी मॉल में हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई है। उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने बोला आई एम इन द मॉल, है, तो उसने बोला कि मैं भी मॉल में हूँ। इसका मतलब वो मॉल के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मॉल के अंदर है, वो मॉल के लोकेशन के आसपास है। वो बाहर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मॉल के आसपास है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो इसने जो कहा ना कि आई एम इन द मॉल, इसका मतलब वो मॉल के अंदर है, इसका मतलब वो मॉल के अंदर है। अब आगे देखते हैं। अब फिर ये पूछेगा कि तुम बताओ कि तुम कहाँ पे हो, तो अब ये बोल रहा है आई एम एट ओम बुक शॉप। मान लीजिए कि वो मॉल के अंदर किसी एक दुकान में है, तो तब वहाँ पे वो ऐट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा है। अब बताइए मॉल तो इतना बड़ा होता है, अगर हम इन का इस्तेमाल करेंगे
तो कहाँ से कोई खोज पाएगा बताइए। यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया है, एक स्पेसिफिक जगह को बताया है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके बारे में, स्पेसिफिक जगह को उसने बताया कि मैं इस बुक शॉप पर हूँ। तो यहाँ पे हमने आई एम एट का इस्तेमाल किया है। ओके, बात समझ में आ गई। जबकि वो मॉल के अंदर है, लेकिन मॉल के अंदर भी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, इसीलिए वहाँ पे ऐट का इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा कि ऐट और इन दोनों का इस्तेमाल सही है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और कब इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका मोटिव क्या है उसके पीछे, है ना। और किसको आंसर कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, वो अगला आदमी आपसे क्या जानना चाह रहा है, उससे बहुत कुछ निर्भर करता है आंसर में। ओके, हम हमेशा क्या कहते हैं, कहाँ हो, तो काम पर हूँ, हमेशा कहते हैं ना काम पर हूँ, आई एम एट वर्क, आई एम ऑन वर्क नहीं कहते। आप ऐसे चल रहे हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, हमेशा हम लोग ऐसे ही कहते हैं। तो आई थिंक ऐट के बारे में जो मसला था वो लगभग ख़त्म हो गया। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो दोबारा देखिएगा, और हाँ, दोबारा भी नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ के ही जाइएगा। ओके, 1 से 12 लेसन तक हम लोग आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे और हाँ, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही होगी। अब बहुत अच्छी चीज़ आ गई, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पढ़ने में किसको मज़ा नहीं आता है। एक्सेप्शंस तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। एक्सेप्शंस पहले उसको कहते हैं, वो समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के सारे मेंबर्स एक ही तरीके से एक्ट करते हैं, लेकिन उसी ग्रुप का एक मेंबर उससे जस्ट ऑपोजिट या फिर अलग तरीके से एक्ट करता है, तो उस मेंबर को एक्सेप्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सेप्शंस कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे अपवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। आई एम ऑन अ बस। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बस, ट्रेन, प्लेन या शिप, अब आप कहेंगे कि ये भी तो चारों तरफ से घिरी होती है, यहाँ पे तुम इन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। यही तो चीज़ है, यही तो एक्सेप्शंस है कि इन चारों के पीछे, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, शिप हो या फिर आइलैंड हो, इन पांचों के पहले इन का इस्तेमाल नहीं होता है, ऑन का इस्तेमाल होता है। आप ये याद रखिए, इसको ना याद रखने की ज़रूरत है। आप जैसे जैसे याद रखने का मतलब ये नहीं था कि आप उसको रट्टा मारिए, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे आपको पूरी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम समझा के छोड़ेंगे और हाँ, सिखा के छोड़ेंगे। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, या फिर आप शिप में हैं, या फिर आप आइलैंड पे हैं, तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आई एम ऑन अ बस, ओके, मैं बस में हूँ। यहाँ पे ये मत बोल देना कि मैं बस पर हूँ, है ना, मैं बस में हूँ। ही इज़ ऑन अ ट्रेन, वो ट्रेन में है ना। शी इज़ ऑन अ प्लेन, वो प्लेन में है ना। बोलना में है लेकिन लगेगा ऑन, एक्सेप्शन से याद रखना। ओके, वेल गाइस, इस हिसाब से हम लोग आज के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार में समझ में ना आए, पॉज करके देखिए, स्पीड कम करके देखिए, और आपको अगर लगता है कि क्लास धीरे चल रही है तो 1.25 पे देखिए। अगर आपको फॉन्ट साइज़ छोटा लगता है तो 360 पे देखिए, 480 पे देखिए, लेकिन आपको देखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई एक भी टॉपिक मिस करते हैं तो आप शायद अपनी इंग्लिश को उतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव होने में ये खलल पैदा कर सकता है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए। और हाँ, देखने से काम ख़त्म नहीं हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ अभी तक आप बने हुए रहें, आगे भी बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और पुराने हो गए होंगे मतलब मेंबर हो गए होंगे। तो इस प्रकार से वीडियो की समाप्ति होने वाली है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।